हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि होंगे कि स्क्रीन पे आज मैंने बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की शाखाएं। तो दोस्तों, ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 से हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कहता है, कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगूर। जो अंगूर होता है कल्चर के माध्यम से उत्पादन होता है। ये दोस्तों जेनरेटरी लॉजों के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्मी कल्चर, यानी कि कौन से कीट का प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर में केचुए का अध्ययन होता है, जो कि अर्थवार्म बोलते हैं, और ये केचुआ किसानों का मित्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैडोलॉजी के अंतर्गत किस वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, जो कि फूलों का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकीकी कहलाता है, जो कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सांस्कृतिक के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलरी कल्चर के माध्यम के अंतर्गत सब्जी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो सेप्टेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा रहित पादप संविधा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो पहला पॉइंट है हमारा जंतु विज्ञान के अध्ययन जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु का कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो त्रियोफास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म जीव विज्ञान को अध्ययन के जनक किसे कहा जाता है। लुई पास्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान, इसको इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक किसे कहा जाता है। तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विज्ञान यानी कि काइटोलॉजी का अध्ययन किसको कहा जाता है। जो कि रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का जनक किसे कहा जाता है। हुंगांगो डी व्रीज को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो एंटन डी वेरी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो स्टेफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है।
तो केरोलस लिनेस जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल लेड स्टेनर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःस्रावी विज्ञान यानी कि इंडोक्रोलॉजी थॉमस एल्वा एडिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा गया है, तो गेंगर जॉन मेंडल जी को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आनुवंशिक के जनक किसे कहा गया है, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स को, इसको भी गेगर जैन मेंडल को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरावन वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहनी जी को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिक अभियांत्रिक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक किसे कहा गया, तो पॉल बर्ग को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल विज्ञान यानी कि फिजिकोलॉजी का जनक किसे कहा गया, तो विलियम हेनरी हार्वे को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शैवाल विज्ञान यानी कि इंडियन फिजिकोलॉजी का जनक किसे कहा गया, तो MOP अयंगर जी को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पारिस्थितिक यानी कि इंडियन इकोलॉजी के जनक किसे कहा गया है, तो रामदेव मिश्रा जी को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि विज्ञान यानी कि पैरामेडिकल साइंस के जनक किसे कहा गया, तो हिप्पोक्रेटस को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक के जनक किसे कहा गया, तो लुवेन हर्ट को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन चिकित्सा यानी कि जीने थेरेपी का जनक किसे कहा गया है, तो एंडरसन को कहा गया है।